किसान ने देखा वही घायल सांप जिसकी उसने पट्टी की थी उनके बीच पड़ा है। यह देखकर किसान समझ गया कि यह सांप उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अपना आभार व्यक्त करने आया है। फिर किसान ने रसोई से दूध से भरा एक बर्तन लाकर सांप के आगे रख दिया। सांप ने सारा दूध पी लिया। तभी किसान ने पत्नी से कहा, इस सांप का यहाँ रहना सही नहीं है, मैं इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। यह कहकर किसान सांप को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने एक पेड़ के नीचे सांप को छोड़ दिया और घर लौट आया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब किसान और उसकी पत्नी घर में बैठे थे तो अचानक वही सांप खिड़की के रास्ते उनके घर में आ गया। किसान ने सांप को देखा और अपनी पत्नी से कहा, लगता है यह सांप हमारे साथ रहना चाहता है। पत्नी थोड़ी घबराई हुई बोली, लेकिन यह तो सांप है, लोग क्या कहेंगे, कहीं यह हमें नुकसान न पहुंचा दे। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस तरह यह बार बार हमारे पास लौट आता है, मुझे लगता है यह हमें अपना मान चुका है। किसान की पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, हमारी तो कोई संतान भी नहीं है, शायद भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। किसान ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, शायद यही भगवान की इच्छा है। अब से हम इसे ही अपना पुत्र मानेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। सांप दोनों के पास आकर शांति से लेट गया, जैसे वह उनकी बात समझ गया हो। किसान और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब किसान और किसान की पत्नी सांप को लोगों से छुपाकर अपने पुत्र की तरह घर पर रखने लगे। जब किसान की पत्नी पीपल में पानी डालने जाती तो वह सांप अपने किसान पिता के साथ घर पर खेलता, और जब किसान कहीं बाहर जाता तो सांप बेटा अपनी माँ की घर के कामों में मदद करता। अब जब किसान की पत्नी को कोई बांझ कहता तो उसे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि उसे तो भगवान ने एक सांप के रूप में बहुत अच्छा पुत्र दिया था। इसी प्रकार समय बीतने लगा। एक दिन किसान की पत्नी भगवान की मूर्ति के सामने उदास बैठी होकर भगवान से कुछ कह रही थी। तभी पास